सौरभ आए हैं मुकेश के लिए। वहां पर देखना है, वहां पर विकेट कीपर से भी चूक बल्ले से बाई के रूप में, तो बाई के रूप में 4 रन और इस चौके की मदद से 44 रन। स्लिप के खिलाड़ी भी गैदर नहीं कर पाए और छकाते हुए बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। फिर से सौरभ 25 कदमों का बॉलिंग रन अप, राइट आर्म राउंड द विकेट और ये बॉल अच्छी बॉल और वहां पर लपेट के खेल दिया और ये 4 रन और ये शानदार चौका। इस चौके की मदद से स्कोर भागता हुआ 45-48 रन बिना किसी नुकसान के। चौथा ओवर प्रगति पर सौरभ के द्वारा, स्ट्राइक पर मुकेश और ये बॉल अच्छी बॉल, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। स्टेट लाइन लॉक कर दिया 6 रन के लिए मुकेश और इस छक्के की मदद से 50 पूरा होता हुआ करोटी का और 54 रन बिना किसी नुकसान के। चौथा ओवर प्रगति पर फिर से सौरभ चले मुकेश के लिए, मुकेश तैयार और ये बॉल कट करने का प्रयास और वहां पर वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। लेग स्टंप से बाहर जाती ही बॉल को अंपायर ने देखा, परखा और वाइड करा दिया। अतिरिक्त रन की इजाफा और स्कोर अतिरिक्त के सहारे करोटी का 55 रन बिना किसी नुकसान के। चौथा ओवर प्रगति पर और ये बॉल मैदान के ऊपर से मारा है इस बार और ये 6 रन। शानदार छक्का देखने को मिलते हैं इस मैदान पर मुकेश के द्वारा। मजे हुए सजे हुए बल्लेबाज मुकेश कुमार और हैट्रिक छक्का का चांस और वहां पर चांस छक्के का जाता हुआ, अन्यथा हैट्रिक छक्का, हैट्रिक चौका, हैट्रिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को प्रशांत कुमार मिस्टर समिति जी के द्वारा 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा ओवर चलता हुआ और ये बॉल अच्छी बॉल और पॉइंट पर ढकेल दिया है। जब तक में फील्ड करते, थ्रो करते 1 रन का वक्त दोनों ही बल्लेबाज और वहां पर देखना है, खतरा हो सकता है और यहाँ पर बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण कही जा सकती है। दोनों ही तरफ से बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण काशनगर के फील्डर के द्वारा। यहाँ पर करोटी को खतरा हो सकता था, विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन सुरक्षित दोनों ही बल्लेबाज अपने क्रीज में। 62 रन चौथा ओवर प्रगति पर और चौथा ओवर समाप्त। 62 रन बिना किसी नुकसान के करोटी। बॉलिंग में काशनगर की तरफ से तब्दीली, नए बॉलर आए हैं सोनू, जिसका सामना करेंगे छक्का मैन, सिक्सर मैन मुकेश और ये बॉल अच्छी बॉल, बाहर जाती हुई बॉल, लेकिन बल्ले से उसे ड्राइव करने का प्रयास सफल नहीं हुआ, कोई रन नहीं। सुरक्षित अपने क्रीज में मुकेश और ये बॉल अच्छी बॉल और वहां पर बीट किया है मुकेश को पहली बार बॉलर। और 9 बॉल का इशारा और 6 रन, तो 7 रन मिलेंगे इस बॉल पर करोटी को और फिर हिट भी मिलेगा।
तो फ्री हिट का क्या फायदा उठा सकते हैं कहना शेष। फिलहाल करोटी 69 रन 5वां ओवर प्रगति पर। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला। सोनू चले और ये बॉल फिर से मैदान के ऊपर दे मारा है छक्का और ये 4 रन का वन बाउंस 4 रन और इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन 5वां ओवर प्रगति पर। दोनों ही बल्लेबाज डटे हुए और सोनू चले मुकेश के लिए। मुकेश तैयार और ये बॉल अच्छी बॉल और वहां पर शानदार गली के खिलाड़ी द्वारा फील्डिंग। कोई रन नहीं। अच्छी बॉल सोनू के द्वारा। स्ट्राइक पर मुकेश 4 छक्का लगाए हैं। स्ट्राइक पर तैनात और ये बॉल अच्छी बॉल और शॉट कवर के द्वारा फील्ड किया गया और 1 रन का वक्त। दोनों ही बल्लेबाज अपना छोड़ बदला। स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन बिना किसी नुकसान के करोती। 5वां ओवर प्रगति पर सोनू के द्वारा। सोनू की ये बॉल अच्छी बॉल और वहां पर ऑफ के खिलाड़ी द्वारा फील्ड किया गया और ओवर समाप्त। तो 5 ओवर की समाप्ति पर और ये बॉल अच्छी बॉल पुटकी ही बॉल आराम से देखा बल्ले पर लिया मुकेश और सिट्टू कुमार और 6 रन शानदार छक्का और बड़ा ही रोमांचक मुकाबला। दोनों ही टीम जीत के लिए लड़ते हुए जूझते हुए। बल्ले से करोती बॉल से काशनगर। फिर से सिट्टू चले मुकेश के लिए। छक्का मान अब तक मैदान में और ये बॉल फिर से वही बॉल वही छक्का छक्का छक्का। मुकेश हैट्रिक का फिर से एक बार चांस मुकेश के हाथ में। अभी वे फिर से छक्का लगाते हैं तो 500 का जो इनाम समिति के द्वारा प्रशांत कुमार के द्वारा रखा गया है उसे अपने खाते में कर सकते हैं मुकेश। फिलहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहना शेष। कौन होगा विजेता? सिट्टू अपने 15-20 कदमों का राइट आर्म राउंड में विकेट करते हुए और इसी के साथ प्राप्त किया है प्रशांत कुमार मिस्टर का। करोटी के बल्लेबाज मुकेश कुमार ने जिन्होंने हैट्रिक छक्का लगाया और हैट्रिक छक्का पर हमारे समिति महोदय के द्वारा 500 रुपए का इनाम रखा गया है। तो जो बल्लेबाज हैट्रिक छक्का हैट्रिक चौका हैट्रिक विकेट लेगा और इसी के साथ 50 पूरा। धन्यवाद हमारे स्कोरर नीतीश कुमार और मुकेश का 50 पूरा 53 रन व्यक्तिगत स्कोर। और ये बॉल अच्छी बॉल और वहां पर बहुत ही खराब क्षेत्ररक्षण कर रहे फील्डर उसके पीछे 1 रन पूरा किया है और 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा दोनों ही बल्लेबाज को। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ करोटी का 93 रन 99 और ये बॉल अच्छी बॉल और चौके से शतक पूरा किया है करोटी के बल्लेबाज ने और शानदार चौका अमरजीत के बल्ले से। और
पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ सिट्टू के द्वारा काफी महंगा होता हुआ बॉलर सिट्टू। फिलहाल अमरजीत स्ट्राइक पर और ये बॉल अच्छी बॉल वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। 1 रन्स वाइड है, वाइड तो 104 रन और 104 रन पूरे। और ये बॉल अच्छी लॉक कर दिया है शॉट के ऊपर से और 6 रन अमरजीत के बल्ले से निकलता हुआ। दोनों ही छक्का में करोटी के बल्लेबाज मुकेश और अमरजीत। ओवर समाप्त, पावर प्ले समाप्त और बॉलिंग में तब्दीली नए बॉलर और ये अच्छी बॉल बॉलर ने राहुल बॉलिंग का भार इस इनिंग का 7वां ओवर लेकर के आया है राहुल। सामना करेंगे मुकेश जिन्होंने राहुल चले मुकेश के लिए, मुकेश तैयार और ये बॉल अच्छी बॉल और वहां पर देखना है फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट करना होगा और वहां पर मिसफील्ड विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाज को। स्कोर 111 1-1-1 लॉस ऑफ 0 विकेट। 7वां ओवर प्रगति पर राहुल के द्वारा और ये बॉल अच्छी बॉल पॉइंट पर ढकेला और वहां पर मिसफील्ड और उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। अमरजीत ने मना किया मुकेश को। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला यहां से जीत के लिए चाहिए अभी भी करोटी को। फिर से राहुल चले अमरजीत के लिए और ये बॉल अच्छी बॉल, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। ये 4 रन होंगे और ये शानदार चौका स्क्वायर कट किया और वहां पर 4 रन मिले हैं अमरजीत को। 4 रन मिले हैं करोटी को। 115 रन बिना किसी नुकसान के करोटी। 7वां ओवर राहुल के द्वारा प्रगति पर। राहुल का व्यक्तिगत स्कोर फिर से राहुल अमरजीत के लिए, अमरजीत तैयार और ये बॉल स्टेट लाइन, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, उठा के खेल दिया है 6 रन के लिए और इस छक्के की मदद से 121 रन 121 रन बिना किसी नुकसान के। तो कोई भी बॉलर अब तक पासनगर का बल्लेबाज पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। बड़े ही 43 पर जा पहुंचे हैं अमरजीत, 47 पर जा पहुंचे हैं और ये बॉल अच्छी बॉल और वहां पर जब तक में फिर होता ओवर समाप्त तो 7 ओवर की समाप्ति पर 121 रन बिना किसी नुकसान के करोटी सिंह, मोंटी सिंह बल्ले से जहर दिखलाया आपने टीम के लिए और देखना है बॉलिंग से क्या कुछ कर पाते हैं कहना शेष। फिलहाल वहां पर बांध दिया है पहले ही बॉल से मुकेश को। सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज मोंटी फिलहाल बॉल लेकर यहाँ पर लड़ते हुए करोटी के बल्लेबाज मुकेश से। मुकेश बड़े ही तेजी के साथ मोंटी के लक्ष्य को भेजने का प्रयास कर रहे हैं और शायद थोड़ा सा वहां पर कुछ परेशानी बल्लेबाज मुकेश को मांसपेशियों में खिंचावट और कुछ पल के लिए खेल रुका हुआ। फिर से तैयार होते हुए मुकेश
मोंटी अपने 40 कदमों का बॉलिंग रनअप, राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये बॉल अच्छी बॉल, मुकेश ने चुनौती कबूल किया और ये 4 रन वहां पर गली में खेल दिया है, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं और इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 125 रन बिना किसी नुकसान के, जो कि 8वां ओवर मोंटी सिंह के द्वारा प्रगति पर। दोनों ही जोड़ी प्रारंभिक जोड़ी करोटी का 125 रन का साझेदारी। फिर से मोंटी चले मुकेश के लिए, मुकेश तैयार और वहां पर देखना है नो बॉल का इशारा और ये 4 रन भी मिलेंगे तो 5 रन और ये फ्री हिट ही मिलेगा करोटी को। तो इस प्रकार से लगता है शायद बॉल थोड़ा खो गया है और ये अगली बॉल फिर से वही बॉल देने का प्रयास और यहाँ पर देखना है और नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा और 1 रन मिलेंगे, 2 रन मिलेंगे नो बॉल का। और एक 132 रन और फ्री हिट का मौका मिला है करोटी के बल्लेबाज को और ये बॉल अच्छी बॉल और यहाँ पर देखना है और ये 4 रन 1 बाउंस चौका। तो इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 136 रन बिना किसी नुकसान के करोटी। तो दोनों ही बल्लेबाज शायद टूर्नामेंट समिति के लाइनमैन को परेशान करने में लगे हैं, एक ही दिशा में बॉल को भेज रहे हैं और बॉल खो जा रहा है। तो बॉल जहां भी जाए लेकिन बाउंड्री से बाहर जाए, यही सोच दोनों बल्लेबाज का। और मोंटी अमरजीत के लिए और 50 रन अमरजीत के भी पूरा हो गए हैं। धन्यवाद हमारे स्कोरर नीतीश कुमार जी। तो ताली से स्वागत किया जाए इस 50 का और फिर से चले मोंटी अमरजीत के लिए। अमरजीत और ये बॉल अच्छी बॉल, शॉर्ट प्लान बॉल देखा था वही दबा भर दिया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अभी भी 136 रन और जीत के लिए चाहिए करोटी को 256 रन। 8वां ओवर चल रहा, 8वां ओवर मोंटी के द्वारा प्रगति कर रही है बॉल, वहां पर फील्डर दूर, लेकिन 1 रन का वक्त जब तक फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, 1 रन का इजाफा और 37। राहुल अपने स्पेल का दूसरा ओवर, इस पारी का 9वां ओवर लेकर आए और ये बॉल अच्छी बॉल वहां पर बीट किए हैं अमरजीत को और देखते रह गए अमरजीत और बॉल छकाते हुए विकेट कीपर के ग्लव्स में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। जीत के लिए कासनगर को विकेट लेना होगा, रन बचाना होगा और जीत के लिए चौके और छक्के का भरपूर आनंद देना होगा दर्शकों को, करोटी के बल्लेबाज को। फिलहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहना शेष और ये बॉल उठा दिया है और ये देखना है 6 रन और ये शानदार छक्का शॉट मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए राहुल के द्वारा प्रगति पर। और ये बॉल अच्छी बॉल और वहां पर शॉट के क्षेत्र में धकेल दिया 1 रन के लिए, फील्डर दूर और 144 रन इस 1 रन के मदद से करोटी को जीत के लिए चाहिए 256 रन और ये बॉल अच्छी बॉल और वहां पर बीट किया है। लंबा शॉट खेलने का प्रयास था मुकेश का, लेकिन यहाँ पर बीट किए हैं राहुल ने
फिलहाल कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। फिर से राहुल अपने 40 कदमों के बॉलिंग रन से राइट आर्म राउंड द विकेट और ये बॉल और ये गंगनाता हुआ, क्या कहना, वही छक्का, वही छक्का मुकेश के बल्ले से अब तक 71 पर जा पहुंचे हैं मुकेश और 150 पर जा पहुंचे हैं करते 9वां ओवर प्रगति पर और ये बॉल, अच्छी बॉल और इसी के साथ ओवर समाप्त। 9 ओवर की समाप्ति पर 150 रन। और ये बॉल और यहाँ पर खराब क्षेत्र रक्षण कही जा सकती है और ये 4 रन लॉन्ग ऑन के ऊपर से 4 रन और 154 रन बिना किसी नुकसान के करती और ये अमरजीत के बल्ले से दंदनाता हुआ चौका और नए बॉलर आए हैं मोंटी अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर स्लाइड पर फिर से तैयार अमरजीत और ये बॉल गली में ढकेला है, वहां पर फील्डर मौजूद नहीं है और ये 4 रन हो सकते हैं और 1 रन पूरा किया है। बहुत ही सुंदर वहां पर कही जा सकती है फील्डिंग फील्डर के द्वारा। 2 रन बचाए हैं यहाँ पर अपने लिए, अपनी टीम के लिए और इस 2 रन की मदद से स्कोर 156 रन बिना किसी नुकसान के करती। फिर से चले मोंटी अमरजीत के लिए और यहाँ पर उठा के खेला, फील्डर उसके नीचे शिफ्ट हो रहा है और ये देखना है और इसी के साथ पारी समाप्त होता हुआ अमरजीत का और पहला झटका लगता हुआ करोती को और यहाँ पर सफल हुए बॉलर मोंटी जिन्होंने वीडियो नहीं बने आउट हो 156 के स्कोर पर पहला झटका करोती को 10वां ओवर प्रगति पर। बहुत धन्यवाद, ताली से स्वागत करते हुए दर्शक। और ये बॉल, अच्छी बॉल और उस बॉल को देखा दीपक तैयार और मोंटी चले दीपक के लिए और ये बॉल, अच्छी बॉल वाइड हो सकते हैं, लेग स्टंप से बाहर जाती ही बॉल को देखा परखा जाने दिया और वाइड और बाई के रूप में 4 रन। तो बहुत ही खराब से करेक्शन कही जा सकती है। 5 रन वाइड का और वाइड के रूप में चौका, तो 5 रन मिलेंगे और इस 5 रन की मदद से करोती का स्कोर 161 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मोंटी चले दीपक के लिए और ये बॉल और यहाँ पर शायद खतरा हो सकता था लेकिन कैच ड्रॉप और शायद बाह में लगा था बॉल, उसे गैदर करने का प्रयास था कैच के रूप में, लेकिन सुरक्षित दीपक अपने क्रीज में एम्पायर के पास अपील आया लेकिन नकारा। और यहाँ पर देखना है नो बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन और फिर हिट भी मिलेगा बल्लेबाज दीपक को 162 1 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर प्रगति पर। जीत के लिए करोती को चाहिए 256 रन और ये बॉल, अच्छी बॉल पॉइंट के ऊपर खेला है, फील्डर नीचे 1 रन का वक्त, दोनों ही बल्लेबाज छोड़ बदला
और ओवर समाप्त। तो 10 ओवर की समाप्ति पर दर्शकों को बतला दूं कि आज कासनगर ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला 8 विकेट खोकर 20 ओवर में 255 रन बनाए। जीत का लक्ष्य करोती को दिया है 256 का, जिसमें 1 विकेट खोकर 10 ओवर की समाप्ति पर करोती ने 162 रन बना लिए हैं। सोनू आया है बॉलर और ये बॉल अच्छी बॉल और उस पर जोरदार प्रहार दीपक का। बॉलर बल्ले में संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 163। अच्छा करेंगे 163 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से सोनू चले और ये बॉल अच्छी बॉल उठा दिया है फील्डर उसके नीचे और यहाँ पर देखना है 1 रन पूरा किए हैं दोनों ही बल्लेबाज। और अंतिम समय में जब सोच लिया कि 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा, तब दौड़ लगाया। दीपक ने अपना खाता खोला और 164 रन वहां पर जीत के लिए यहाँ से 92 रन की आवश्यकता। 11वां ओवर सोनू के द्वारा प्रगति पर स्ट्राइक पर गए हैं। 71 रन का व्यक्तिगत स्कोर मुकेश का। सामना करेंगे सोनू का। सोनू बॉलिंग लेवल से चले मुकेश के लिए और ये बॉल अच्छी बॉल, शानदार प्लेसमेंट पॉइंट के ऊपर। 1 रन का वक्त, दोनों ही बल्लेबाज 6 बदला और स्कोर बढ़ता हुआ 165 रन। सोनू चले दीपक के लिए, दीपक तैयार और ये वाइड का इशारा हो सकता है। 8 स्टंप से बाहर जाते ही बॉल को देखा था एम्पायर ने और वाइड करार दिया। तो अतिरिक्त के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ करोती का 166 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर फिर से एक बार बीट किया है सोनू ने दीपक को। 11वां ओवर प्रगति पर। जीत के लिए यहाँ से चाहिए करोती को 90 रन। सोनू दीपक के लिए और ये बॉल अच्छी बॉल, बॉलर की दिशा में खेला, शानदार अपने ही फॉलो थ्रू में गैदर किया। किसी भी रन की संभावना को सोनू ने निरस्त किया। फिलहाल स्कोर करोती का 166 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर प्रगति पर सोनू के द्वारा। पचपन बॉल में 90 रन चाहिए और ओवर समाप्त। 11 ओवर की समाप्ति पर बॉलिंग मैच पर 12वां ओवर इस सेकंड इनिंग्स का और स्ट्राइक पर प्रारंभिक बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज मुकेश करोती के और ये बॉल अच्छी बॉल और बॉलर की दिशा में जोरदार प्रहार। यहाँ पर अपने बॉल को तकनीकी तरह से बीट कराने का प्रयास करते हुए सौरभ मुकेश को और ये बॉल फिर से वही बॉल और वही प्रहार, कोई रन नहीं। 12वां ओवर प्रगति पर 166 रन, 166 रन, 1 विकेट पवेलियन वापस करोती का। सौरभ और ये बॉल अच्छी बॉल, वहां पर फील्डर दौड़ रहे हैं तो देखना बहुत ही सुंदर। वहां पर फील्डिंग 1 रन पर रोकेंगे मुकेश को और 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ करोती का 167 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मुकेश का व्यक्तिगत स्कोर 73, जिसमें 8 छक्का शामिल। दीपक सामना करेंगे सौरभ का
और ये बॉल अच्छी बॉल गली में लपेट के खेला है, फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं और यहाँ पर देखना है 1 रन पूरा किया है और 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा बल्लेबाज को। और 168 पर पहुंचे हैं करोटी। जीत के लिए चाहिए 256 रन करोटी को। 12वां ओवर कासनगर के बॉलर सौरभ के द्वारा प्रगति पर मुकेश और ये बॉल अच्छी बॉल फिर से यहाँ पर बैठ किए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से बांध के रखा है बल्लेबाज को अपने सेकंड स्पेल में सौरभ ने। अपने स्पेल का तीसरा ओवर डाल रहे सौरभ और मुकेश तैयार। और ये बॉल बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुकेश को। मिड विकेट के ऊपर से 2 मारा 6 रन के लिए और इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ भागता हुआ करोटी का 174 रन 1 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति पर। और मुकेश का व्यक्तिगत स्कोर 79 रन जिसमें 9 छक्का शामिल। बड़े धैर्य और साहसी पूर्वक पारी खेलता हुआ अपनी टीम के लिए अपने लिए मुकेश स्ट्राइक पर दीपक और बॉल यहाँ पर बीट किए हैं सोनू ने दीपक को। दीपक स्ट्राइक पर 2 रन बनाकर सामना करते हुए सोनू का। और ये बॉल अच्छी बॉल शॉट के ऊपर खेला 1 रन के लिए। और यहाँ पर 175 रन और 9 बॉल में अब तक 3 रन खर्च किए हैं। 3 रन पर जा पहुंचे हैं दीपक बल्लेबाज। और फिर से स्ट्राइक पर मुकेश। उन्यासी रन मुकेश के खाते में जिसमें 9 छक्का शामिल, 4 चौका और 9 छक्का। धन्यवाद हमारे स्कोरर इस सुंदर सूचना के लिए। अब तक इस मैदान पर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज मुकेश करोटी के बल्लेबाज। फिर से सोनू चले मुकेश के लिए और ये बॉल अच्छी बॉल और टप्पा खाई हुई बॉल उसे वही दबा भर दिया। और कोई रन नहीं, अभी 175 रन करोटी। 13वां ओवर प्रगति पर सोनू के द्वारा। और ये बॉल उठा दिया है, फील्डर उसके नीचे आ रहा है, देखना यहाँ पर हाथ में आ गया था और 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए पलट गए हैं। वहां पर जोरदार प्रयास था फील्डर का, लेकिन बहुत से दूर। एक बार ऐसा लग रहा था कि हाथ में अगर बॉल रुक जाते तो खतरा हो सकता था मुकेश के लिए और करोटी के लिए। फिलहाल कैच ड्रॉप और सुरक्षित यहाँ पर मुकेश 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 177 रन। और वाइड का इशारा। अंपायर महोदय हैं, उनके द्वारा जो निर्णय आएगा वही मान्य होगा। अंपायर का निर्णय क्या है? वाइड का तो अतिरिक्त में आ जाता और स्कोर
178 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस बना के दिया था और यहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। ये 4 रन मिलेंगे आसानी के साथ मुकेश को और इस चौके की मदद से मुकेश का स्कोर बढ़ता हुआ 93। 91 पर जा पहुंचे हैं मुकेश, जिसमें 9 चौका 9 छक्का और 5 चौका शामिल। बड़े शानदार बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में अब तक मुकेश सामना करेंगे सोनू का और ये बॉल अच्छी पर देखना है और इसी के साथ आउट और इसी के साथ यहाँ पर दूसरा झटका मुकेश के रूप में लगता हुआ करती को और बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बल्ले को स्लिप किया और वहां पर कोई गलती विकेट कीपर के द्वारा नहीं और गैदर कर लिए गए और ये ओवर समाप्त। तो 13 ओवर की समाप्ति पर 13 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर करते एक 182 रन अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर के 100 रन आए हैं। सामना करेंगे दीपक और नए बल्लेबाज के नाम बताएं। प्रीतम और ये बॉल दीपक के बल्ले से दंडनाती हुई बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए और इस छक्के की मदद से स्कोर भागता हुआ 188 रन 14वें ओवर प्रगति पर 2 विकेट के नुकसान पर करती। दीपक फिर से तैयार, सौरभ चले और ये बॉल अच्छी बॉल और वहां पर कॉल किया था 1 रन हो सकता था लेकिन दीपक ने मना किया और कोई रन नहीं। अभी 188 रन 2 विकेट के नुकसान पर करती। 14वें ओवर प्रगति पर जीत के लिए चाहिए 256 रन करती को। 8 विकेट जीत के लिए चाहिए निर्धारित ओवर से पहले और वहां पर देखना है ले गए तो 188 रन 14वां ओवर सौरभ के द्वारा प्रगति पर। सौरभ के स्पेल का अंतिम ओवर राइट हैंड विकेट करेंगे और फिर से वहां पर लॉक किया है दीपक ने 6 रन के लिए और इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 194 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो खरबूजा जैसे दूसरे खरबूजे का रंग देखकर रंग बदलते हैं। तो हम तक मुकेश छक्का लगा रहे थे और दीपक छक्का के मास्टर बन गए हैं अपनी टीम के लिए और अपने लिए। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला, क्रिकेट अनिश्चितता का खेल। पहला से फिर से सौरभ दीपक के लिए बॉल अच्छी बॉल और वहां पर जोरदार प्रहार लेकिन खूबसूरत फील्डिंग वहां पर मैदान के खिलाड़ी के द्वारा और 1 रन पर रोकेंगे दीपक को। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ करती का 195 रन जीत के लिए 61 रन चाहिए 14वें ओवर प्रगति पर। और बॉल अच्छी बॉल है पर देखिए प्रीतम यादव और ओवर समाप्त। 14 ओवर की समाप्ति पर 195 रन 2 विकेट के नुकसान पर करती। यहाँ से 61 रन जीत के लिए चाहिए करती को। 6 ओवर का खेल शेष और
बॉलिंग का भार शायद फिर से एक बार सोनू के कंधे पर और स्ट्राइक पर दीपक, जिन्होंने 3 छक्का 2 छक्का लगाए हैं दीपक, 2 छक्का लगाकर 16 का व्यक्तिगत स्कोर दीपक का और 15वां ओवर लेकर के आया है इस पारी का सोनू अपने स्पेल का अंतिम ओवर सोनू का सामना करेंगे दीपक। कमेंट्री के लिए कोई हमारे कमेंटेटर है तो हमारे कमेंट्री रखी हो रही है। बॉल अच्छी बॉल जोरदार प्रहार और वहां पर 4 रन को रोका है फील्डर और 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ पारी का 196 रन 2 विकेट के नुकसान पर 15वां ओवर प्रगति पर। फिर से एक दफा सोनू चले और छोटा मौजूद है। देखिए वहां पर छोटा क्या छोटा मानती सिंह से काफी यहाँ पर खराब क्षेत्र तो यहाँ पर क्या छोरों की स्थिति बन सकती है क्योंकि प्रीतम यादव काफी खतरनाक बल्लेबाज है इस क्षेत्र के और उनका क्या छोड़ना मतलब आपको उसका परिणाम थोड़ी देर में देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल क्रिकेट अनुष्ठान का खेल है। फिर से एक दफा सोनू चले राइट आउट में विकेट दीपक के लिए सोनू किए बहुत ही आगे बढ़ रहा था दीपक फिर से और अंपायर का इशारा राइट सोनू गिर गए थे साथ थोड़ी देर में। फिर से एक दफा तो अच्छी गेंदबाजी करते हुए सोनू यहाँ पर विकेट झटके हैं लेकिन टीम को जीत दिलाने के लिए आपको थोड़ी और मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी। नहीं पर दीपक काफी देर से बॉल बैट कर रहे थे लेकिन जैसे ही धनंजय आउट हुआ तो अपने कंधे पर जिम्मा उठाया और छक्के बार छक्के पे छक्के लगाया। फिर से एक दफा चले सोनू राइट आउट में विकेट सोनू की ये बॉल फुल बॉल दीपक उठा के 6 रन पर ये बंद के बाद तो विकेट के ऊपर से ये छक्का लगा तो आधे दर्जन रन के लिए चले गए दीपक। इतनी देर से लग नहीं रहा था कि दीपक को बॉल पर बैट पे बॉल आ रही है लेकिन जैसे ही धनंजय आउट हुआ तो उसके बाद काफी खतरनाक यहाँ पर और वैसे भी सौरभ जी के द्वारा दीपक का आने के साथ ही कैच छोड़ा गया था तो अगर आप कैच छोड़िएगा तो मैच का परिणाम तो कुछ और होगा। फिलहाल फिर से सोनू तो सोनू चले राइट आउट में विकेट सोनू की ये फिर से नौ बॉल रिवर्स स्वीप में बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए 9 बॉल का इशारा अंपायर का काफी प्रेशर में गेंदबाजी करते हुए क्योंकि जितनी अच्छी बल्लेबाजी कासनगर के बल्लेबाज के द्वारा हुआ था उतनी ही जमकर धुनाई यहाँ पर करौटी की भी बल्लेबाज कर रही है। दोनों ही टीम काफी तगड़ी टीमें हैं। जो भी टीम आज जीतेगी वो कमेटी से फाइनल करेगी कल के दिन। तो देख रहा होगा कि क्रिकेट अभी भी अनिश्चितताओं का खेल है और सामने गुरु जो फिनिशर के दौर में आते हैं अभी गुरु का आना बाकी है क्योंकि गुरु आने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो देखना होगा इसके बाद गुरु अगर विकेट गिरते हैं तो गुरु आएंगे क्योंकि कम रन बचा है। गुरु काफी खतरनाक बल्लेबाज है। करौटी टीम में फिर से चले सोनू दीपक के लिए 3 हिट बॉल होगी और पटकी ही बॉल दीपक उठा दिया फिर उसके नीचे मौजूद जितेंद्र लेकिन कोई खतरा नहीं 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दीपक क्योंकि 3 हिट बॉल थी। और वहीं पर मंजे हुए बल्लेबाज प्रीतम यादव काफी लंबे अगर इनके बल्ले से गेंद लगेगी तो 7 तारामंडल में चली जाएगी क्योंकि काफी लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। फिर से एक दफा चले सोनू प्रीतम के लिए सोनू की बात और अच्छी बात थी उसे स्टेट की दिशा में खेल दिया। यहाँ पर इसी मौजूद 2 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। तो फिर से सोनू टोटल स्कोर 210 हो गया है। फिर से एक दफा सोनू चले दीपक के लिए राइट आर्म में विकेट सोनू की ये बॉल और फिर से दीपक आगे बढ़ता है बॉलिंग के बाहर चली जाएगी गेंद सीधे स्टेट की दिशा में 6 रन के लिए। तो काफी खर्चीला है पर सोनू का। इससे पहले ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी की थी लेकिन इस ओवर में नहीं क्योंकि दीपक का बल्ला खुल चुका है और तेज भी छोड़े दीपक का तो परिणाम तो उसका भोगना पड़ेगा। तो फिलहाल फिर से राहुल जो कि बलदेव प्रखंड के सबसे अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं स्टार ऑलराउंडर काफी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन अभी तक उनका विकेट का जो है खाता नहीं खुला है और थोड़े से महंगे भी साबित हुए हैं क्योंकि अमरजीत
के द्वारा उनको छक्का लगाया गया था। अमरजीत भी अच्छे बल्लेबाज हैं, तो फिर से एक दफा प्रीतम यादव और सामने जितने अच्छे बल्लेबाज हैं उतनी ही अच्छे गेंदबाजी भी करते हैं राहुल। तो देखना होगा क्या राहुल इस ओवर में विकेट झटक पाते हैं कि 40 रन चाहिए जीत के लिए। 30 बॉल 40 रन। फिर से राहुल चले राइट आर्म ओवर द विकेट लंबे बॉलिंग मोमेंट के साथ राहुल की और अच्छी बॉल थी उसे वहीं पर दबा दिए सिर्फ मिड विकेट से। जब तक फील्डर दौड़ कर जितेंद्र आते फील्ड करने के लिए 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा यहाँ पर प्रीतम यादव को। प्रीतम यादव के बल्ले पे बॉल लग नहीं रही है सही से। फिलहाल एक दफा तैयार होते हुए दीपक छक्का मास्टर काफी बॉल डॉट किए थे स्टार्टिंग में। दोनों तरह से उनके जो डगआउट से भी बोल रहे थे कि किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन चले दीपक की बहुत अच्छी बात है उसे स्टेट की दिशा में खेल रहे हैं। आउटफील्ड खराब है लेकिन ऋषि काफी अच्छे फील्डर है। 1 रन तो भागता हुआ स्कोर 218 रन जीत के लिए 38 रनों के साथ सकता है यहाँ पे। फिलहाल चलो फिर से राहुल की गेंद में जो धार है जो उस तरह की धार नहीं है आज फिलहाल चल राहुल की ये बात और अच्छी बात है वहां पर उसे पुल शॉट मारना चाह रहे थे विकेट की दिशा में, लेकिन बैट बल्ले में कोई संपर्क नहीं, कोई क्षति नहीं, अभी भी रुका हुआ 218 3 विकेट 2 विकेट के नुकसान पर। सॉरी फिर से एक दफा राहुल प्रीतम यादव के लिए चले। राहुल की बॉल पटकी हुई बॉल वहां पर फिर से और वहां पर प्रीतम यादव आउट। तो प्रीतम यादव यहाँ पर आउट हो गए हैं। आज एक भी छक्का नहीं लगा पाए। अब गुरु का आगमन हुआ है तो देखना होगा कि किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं गुरु, क्योंकि गुरु एक अच्छा हिटर है और आज किस तरह से अपनी टीम को संभालते हैं यह देखना शेष होगा, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि गुरु आने के साथ ही छक्का लगाना शुरू कर देते हैं। तो फिलहाल आज देखना होगा कि किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर गुरु, क्योंकि रन भी अभी चाहिए और ओवर भी सेम है, समान हो जाएंगे 2 ओवर के बाद। तो मैच थोड़ी देर के लिए रुके हुए आपस में सलाम मंत्रणा करते हुए बंटी सिंह तो राहुल काफी बोल ही रहे थे कि राहुल की गेंद में जो पैनापन था वो आज नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही बोले कि प्रीतम यादव का विकेट गिरा काफी अच्छी गेंदबाजी राहुल के द्वारा। फिलहाल एक दफा फिर से राहुल चले गुरु के लिए। राहुल की बॉल और अच्छी बॉल थी उसे शॉट की दिशा में खेलकर वहां पर जब तक विकेट से फील्डर आते तब तक से 1 रन तो भागता हुआ स्कोर 219 3 विकेट के नुकसान पर। तो 256 रनों का लक्ष्य दिया है यहाँ पर कासनगर एक बेलजर प्रखंड की टीम, तो दूसरे यहाँ पर उदाक्षण प्रखंड की टीम, एक सहरसा जिला की टीम, एक मधेपुरा जिला की टीम। फिर से चले राहुल की बॉल और अच्छी बॉल थी वहां पर और दीपक आउट वहां पर। तो दीपक को आउट कर दिया गया है अंपायर महोदय के द्वारा। दीपक आउट है वहां पर। देखना होगा कि बैट को नहीं फेंकना चाहिए था। आप क्रिकेटर हैं और बैट आपके लिए भगवान है, आपको बैट नहीं फेंकना चाहिए था दीपक। कितना भी गलती हो जाएगा आपको वो अंपायर बोल दिए हैं तो बैट को नहीं उससे खेलते हैं, पूछते हैं आप उसको। तो अंपायर का इशारा आउट का आया है यहाँ पर। अंपायर महोदय का दीपक जी आप हमारी टीम के गोपालपुर टीम के कैप्टन भी हैं और आप अच्छे बल्लेबाज हैं, आपको इस तरह से शोभा नहीं देता है बैट को पटकना। तो अंपायर से गलती होती रहती है, क्योंकि ये भी आपका जूनियर प्लेयर ही है, उतना ज्यादा करवाना अच्छी बात नहीं है। अंपायर का सम्मान होगा, जो भी डिसीजन होगा, अगर थोड़ा बहुत गलती होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अंपायर को लगा कि आपका बैट से बॉल लगती गई है, इसीलिए अंपायर महोदय आपको आउट दिए हैं। ऐसा कोई
तो नए बल्लेबाज आगमन हो गया है, नए बल्लेबाज अमलेश आए हैं। फिलहाल मैच थोड़ी देर के लिए रोका हुआ है। रोशन आप लोग आपस में क्रिकेट में इस तरह का परिचय देना काफी गलत बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी आउट दिया जाता है, तो इस तरह से नहीं होता है जिस तरह से आप लोग ने किया है आज इस गोपालपुर के मैदान पर। आप लोग बाहर चले जाए, जो भी दर्शक बाहर से गए आप बाहर चले जाइए, जो भी दर्शक बाहर से गए आप बाहर चले जाइए। आप दीपक जी आप भी बाहर चले जाइए, क्योंकि आप खुद अच्छे बल्लेबाज हैं, आप बाहर चले जाए दीपक। अच्छी बात नहीं है ये कि आपस में लड़ाई झगड़ा करना। आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। एम्पायर महोदय आपसे भी आग्रह है कि ज्यादा एग्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट हार जीत का खेल है और आपस में लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। यह अनुशासनहीनता का परिचय दे रहे हैं आप। इस तरह से करना अच्छी बात नहीं है किसी के ग्राउंड पे जाकर। और जो भी दर्शक अंदर में बाहर जाए, बच्चे लोग बाहर निकले, मैच प्रारंभ होगा, लेट हो रहा है, आप लोग बाहर निकलिए। आप लोग मैच प्रारंभ कर रहे हैं, जो भी प्लेयर बाहर अंदर है ग्राउंड के लिए बाहर हो जाए, मैच प्रारंभ होने दें। एम्पायर का बॉल सर्वमान होगा। बड़े बड़े प्लेयर को भी आउट दे दिया जाता था गलती से अंतरराष्ट्रीय मैच में, तो इस तरह का नोकझोंक नहीं होता। चलिए ठीक है, आप माफी मांगे अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से करना अच्छी बात नहीं है। एम्पायर की वजह से भी गलती हुआ है, लेकिन एक्सेप्ट करना होगा आपको दीपक, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, क्रिकेट है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इतना नहीं होता है कि आप लोग आपस में भिड़ जाए, क्योंकि वो भी आप ही टीम के मेंबर हैं, हम लोग एक साथ खेलते हैं। थोड़ा सा गलती होने पर इस तरह से नहीं करेंगे, अच्छी बात नहीं है। व्यवहारिकता का परिचय देना, अनुशासनहीनता बहुत गलत बात है। अनुशासन में क्रिकेट का मतलब अनुशासन, आप अनुशासन का परिचय दीजिएगा, तभी आप एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। फिर से बड़े बड़े टूर्नामेंट में गलती हो जाती है एम्पायर साहब से, गाली गलौज करना अच्छी बात नहीं। फिर से एक दफा चले मोंटी, और अच्छी बात थी वहां पर, अच्छा फील्डर वहां पर, अच्छा फॉलो थ्रू में काफी सड़क को गया, स्लिप में अच्छी फील्डिंग वहां पर। तो नए बल्लेबाज अमलेश आए हैं, अमलेश जो कि दिल्ली के किसी एकेडमी से जुड़े हुए गेंदबाज है, काफी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। फिर से चले मोंटी सिंह गुरु के लिए, मोंटी की ये बॉल है, और अच्छी बात है, मैंने पहले ही कहा था कि गुरु आएंगे और शुरू होंगे, तो शायद गुरु शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मोंटी सिंह जितनी गेंद पटकेंगे गुरु उतने ज्यादा लंबे लंबे छक्के लगाएंगे। और काफी खराब गेंदबाजी, अगर आप इस स्थिति में आके छक्के खाएंगे तो काफी अच्छा नहीं होगा। और स्कोर 225, और वहीं पर काफी अच्छी बल्लेबाजी गुरु के द्वारा, क्योंकि गुरु के बारे में सभी को पता है कि काफी हार्ड हिटर है गुरु। आप कहीं भी बॉल फेंकेगा तो सीधे मिड विकेट के ऊपर ही छक्का मारेंगे, क्योंकि एक ही शॉट खेलते हैं, चारों तरफ शॉट खेलते हैं, लेकिन ज्यादातर मिड विकेट में आपको मारेंगे खींच के वहां से। फिर से एक दफा चले मोंटी गुरु के लिए, मोंटी की ये बॉल, और फिर से गुरु वहां पर लंबा छक्का मारने के प्रयास में, लेकिन बॉल
चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, साइड नहीं। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर सौरभ के द्वारा, काफी अच्छा फिटनेस दर्शाते हुए सौरभ। फिर से एक दफा तैयार होते हुए मोंटी सिंह, काफी अच्छी गेंदबाजी। तो मोंटी सिंह को काफी अनुभव है क्रिकेट का, काफी दिनों से खेलते हुए आ रहे हैं मोंटी सिंह। एक तरफ अनुभव तो दूसरी तरफ यंग टैलेंट। देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर मोंटी सिंह गेंदबाजी करते हैं। इस दफा फिर से चले गुरु के लिए, मोंटी की ये बॉल और फिर से वहाँ पर फील्डर उसके नीचे सौरभ मौजूद, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए चली जाएगी। सौरभ का पैर स्लिप किया, सौरभ गिर गए। मैंने पहले ही कहा था कि गुरु को कोई भी गेंद फेंकेगा तो आपको विकेट पे ही खींच के मारेंगे। तो फिर से वही, अगर सौरभ सही से तैनात रहते तो गुरु आउट होता, लेकिन फिलहाल मोंटी सिंह अपने जाल में जो जाल बुने उसमें फंसा लिए थे गुरु को, लेकिन थोड़ी सी गलती और खामियाजा 6 रन। तो भागता हुआ स्कोर 233। फिर से एक दफा चले मोंटी गुरु के लिए, मोंटी की ये बॉल और ये फिर से नो बॉल का इशारा शायद ऊपर का, और वहाँ पर गुरु ने मना कर दिया है क्योंकि गुरु को लगता है कि हम छक्का मारेंगे। 9 बॉल था, स्कोर में जा पाएगा 234। तो काफी खराब गेंदबाजी यहाँ पर मोंटी सिंह, प्रत्येक ओवर में 9 बॉल फेंके हैं। तो देखना होगा कि अब जो फ्री हिट वाली बॉल है उसमें किस तरह से बचते हैं, क्योंकि अनुभव तो है। 22 बॉल में 22 रन की जरूरत है यहाँ पे। फिर से एक दफा मोंटी सिंह चले फ्री हिट बॉल लेके गुरु के लिए, मोंटी की ये बॉल और फिर से वहाँ पर गुरु लंबा छक्का मारने के प्रयास में बीते हुए। तो 19 बॉल 22 रन। मोंटी सिंह काफी अच्छे गेंदबाज हैं कासनगर टीम के, और बहुत बार इस मुश्किल परिस्थिति से निकाला है कासनगर की टीम को। तो आज किस तरह की गेंदबाजी करते हैं मोंटी, अपने कोटे का साथ लास्ट ओवर का लास्ट बॉल लेके आया है गुरु के लिए। मोंटी चले राइट हैंड ओवर देकर मोंटी की बॉल और फिर से पटकी हुई बॉल और फिर से छक्का। मैंने पहले ही कहा था आप पटकोगे तो आपको लगेगा, और लंबा छक्का लगा है वहां पर। तो जीत के लिए 17 रन की आवश्यकता मात्र। तो 18 में 17, 16 चाहिए, 16 चाहिए। स्कोर में वजह से थोड़ा सा गलती हो गया था। 16 चाहिए, 18 में 16। और कल का जो फाइनल मुकाबला होगा वह गोपालपुर वर्सेस आज जो टीम जीतेगी उसके साथ होगा। फिर से चले राहुल और वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए अमलेश, काफी अच्छा शॉट अमलेश का। तो 246, जीत के लिए 10 रन की आवश्यकता मात्र में। 17 बॉल 10 रन। फिर से एक दफा राहुल चले अमलेश के लिए, राहुल की ये बॉल और अच्छी बॉल थी, उसे वहीं पर बना भर दिए। और वहां पर थोड़ा थोड़ा अच्छी फील्डिंग हुई थी, लेकिन गुरु को रन आउट करने के चक्कर में 1 रन दे बैठे क्योंकि बॉल जो विकेट से नहीं टकराई। अब फिर से एक दफा गुरु स्ट्राइक पर, और जीत के लिए मात्र में 9 रनों की आवश्यकता, शायद इस ओवर में ही फिनिश हो जाएंगे। तो फिर से चले राहुल गुरु के लिए और अच्छी बॉल थी, फील्डर उसके नीचे मौजूद लेकिन उसके पहुंच से बाहर बॉल। और 2 रन। तो जीत के लिए 7 रनों की आवश्यकता। तो देखना होगा कि क्या गुरु यहाँ पर छक्के से फिनिश करते हैं इस मैच को। फिर से एक दफा चले राहुल गुरु के लिए, राहुल की बॉल और यहाँ पर फील्डर मौजूद नीचे सोनू, कैच यहाँ पर छूटा। अच्छा प्रयास था वहां पर, आप पहुंच चुके थे बॉल तक। काफी खराब कैच यहाँ पर। सोनू को कैच का प्रैक्टिस करना होगा इस तरह से, क्योंकि इस सिचुएशन में आप कैच नहीं छोड़ सकते, खास करके गुरु जैसे बल्लेबाज का। फिर से चले राहुल और अच्छी बॉल थी, उसे वहां पर स्टिक के दिशा में खेल बढ़ दिए। तो 1 रन 251। जीत के लिए 5 रन।
फिर से चले राहुल गुरु के लिए, राहुल की ये बॉल और वहां पर फिर से 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा गुरु को। शायद ओवर समाप्त हो चुकी है, तो अब 12 गेंद में 5 रनों की आवश्यकता। 12 रन और बच गए। 4 रन से 12 रन से 5 है। अब आइए बिट्टू, कोटे का पहला ओवर लेकर लेफ्ट आर्म से करेंगे और ये छक्का, मैच खत्म। तो यहाँ पर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है यहाँ पर करौती की टीम। तो एक अच्छा स्कोर बनाने के बाद मैच लॉस कर गई है यहाँ पर। तो यहाँ के दर्शकों को बता दूं कि कल का फाइनल मुकाबला कमेटी वर्सेस करौती के बीच खेला जाएगा। तो आप लोग आए, 11 बजे से मैच स्टार्ट होगा। धन्यवाद। महायुद्ध कासनगर की टीम में बॉलर नहीं है।